नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण के नारे को बुलंद कर रहे हैं और इसी के मद्देनज़र रखते हुए कई सारी ऐसी एनजीओज़ भी हैं जो नारी सशक्तिकरण की ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। इस समय हम हैं जम्मू में और जम्मू में यहाँ पर एक सिलाई केंद्र है जहाँ पर घर बैठी जो लड़कियाँ हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई सिखाई जाती है और साथ ही साथ बड़े सारे ऐसे काम भी है जिसको लेकर उन्हें आगे सिखाया जाता है कि किस तरह से वो सीख कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। करवा चौथ है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर ये वो लड़कियाँ, ये वो महिलाएं हैं जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर एग्जीबिशन कर रही हैं। और आइए चलते हैं, करते हैं बात इनसे, जानते हैं कि किस तरह से आपका एनजीओ जो है नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है और यहाँ की लड़कियों को, यहाँ की महिलाओं को किस तरह से आगे आप सिखा रही हैं। पहले तो आपका नाम। हाँ, मैं राखी सिंगल, प्रोजेक्ट इंचार्ज ऑफ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जो भारत विकास परिषद की तरफ से यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया गया है। और यहाँ पे हम लड़कियों, हमने 1.5 साल हो गया इस सेंटर को चलाते हुए। यहाँ पिछले साल भी 70 लड़कियाँ हमसे यहाँ सीख के गई है और अभी 30 लड़कियों की एडमिशन है हमारे पास। तो इनको बस आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा यही मोटिव है। यहाँ पे हम फ्री में सिलाई सिखाते हैं इनको और साथ ही साथ में इस तरह की कुछ क्रिएटिविटीज़ जिस तरह की देख रहे हैं आप, ये बनवाते रहते हैं और इन्हीं के हम एग्जीबिशंस लगाते रहते हैं ताकि इन्हें पता चले कि कैसे आपको इन्हें बना के किस तरह से बिक्री करनी है और आगे कैसे आत्मनिर्भर बनना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और सिर्फ सिलाई के माध्यम से सिर्फ कपड़े सिलना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें बनाकर मार्केट में ये सेल कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। इनसे हम जानेंगे कि आपका नाम। सुमन। सुमन, कब से सीख रही हैं आप यहाँ पर सिलाई? मैम मुझे 6 महीने हुए आते हुए, अब 6 मंथ हुए हैं। तो यहाँ पर आपने खुद सारी चीज़ें बनाई हैं? मैम मैंने फ़िलहाल अभी ये कान्हा जी के कपड़े बनाए थे, एक पोटली बनाई थी और ये बाकी तो मेरी जो सीनियर है उन्होंने बनाया है। तो कैसा लगता है जब आप खुद आत्मनिर्भर बनती हैं, खुद बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं और आपकी चीज़ जो है लोगों को पसंद आ रही है, जब वो बिकती है तो कितना वो अच्छा लगता है? मैम अच्छा ही लगता है जब कोई सेल जब हम करते हैं तो कोई हमसे ख़रीदे तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। चलो हमारे नाम रोशन हो रहा है इस चीज़ का, जो खोला हुआ है इन्होंने हमारे लिए खोला हुआ है कि हम फ्री ना बैठें घर में, तो बस और क्या, यही। ऐसे इंस्टीट्यूट्स कितनी मदद करते हैं उन लड़कियों को बाहर निकालने में या उन लड़कियों को आगे लाने में जो आगे तो आना चाहती हैं लेकिन परिवार की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से आगे नहीं आ पाती? फैमिली पे डिपेंड करता है ना, फैमिली पे डिपेंड करता है कि कोई फैमिली ऐसी है कि बच्चों को नहीं भेजती है। गांव में मैक्सिमम आज भी गांव में लड़कियां कहाँ जाती हैं बाहर, तो हमारे छन्नी में तो इतना तो है कि हम अपने पेरेंट्स पे थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, हम पे वो तो बेच देते हैं, अदरवाइज़ तो कोई ऐसे तो बेचता नहीं है मैम। हाँ, एक अनूठी मिसाल जहाँ पर आज भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लड़कियों को बाहर भेजना काम करने के लिए आज भी उस रूढ़िवादी जो सोच है वो कायम है, लेकिन ऐसी एनजीओज़ द्वारा हम एक मैसेज जो है समाज तक पहुँचाते हैं कि किस तरह से लड़कियाँ जो हैं बाहर निकले, आत्मनिर्भर बने। आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे दिए हाथ से बनाए गए हैं, चूड़ियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी सामान है जो मार्केट में सेल करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। आपका नाम? रोशनी। रोशनी, कब से आ रही है यहाँ पे इस एनजीओ में? मैं जब से स्टार्ट हुआ है तब से आ रही हूँ और मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, फिर भी मैं यहाँ पे आती हूँ। तो आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो कैसा लगता है जब आप खुद आत्मनिर्भर बनती हैं, खुद डिपेंडेंट बनती हैं? बहुत गर्व होता है खुद पे कि हम इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। तो मैम बस इन लड़कियों के चेहरों से देखकर पता चलता है कि आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। वो समय गया जब सिर्फ पुरुष ही बाहर निकला करते थे और अब जो है महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे की और देश की तरक्की में अग्रसर हैं। सुनीता महाजन जी, कब से आप इस एनजीओ को देख रही हैं? ये शुरू से 1.5 साल हो गया चलाई और मैं शुरू से यहाँ संभाल रही हूँ इसको। पहले मेरा स्कूल था वो बंद किया, अब यहाँ पर ये ड्यूटी दे दी हूँ। तो अभी कितनी जो लड़कियां हैं यहाँ पर आपसे सीख रही हैं? पिछले साल तो 50 थी, इस बार 30 हैं इस टाइम। तो ये 2 कोर्स हैं, 6 महीने का कोर्स है, फुल इस साल का ईयर का भी है। तो जो साल का कोर्स है उसमें बच्चों को पूरी तरह ट्रेंड कर देते हैं
इवन सूट तक सिल लेती हैं, पैंट्स सिल लेती हैं, कुर्ता पजामा सब सिल लेती हैं। और ये एडिशनल काम हम बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं कि खुद बना सकें, खुद आत्मनिर्भर हो सकें, मार्केट में सेल कर सकें। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने अल्ट्रेशन सेंटर भी खोला हुआ है, जो नए पुराने कपड़ों को छोटा बड़ा करने का वो भी करती हैं। वो उनको 2 लड़कियों को हमने इधर बिठाया, वो भी काम कर रही हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हृदय चंद्र वैद है। मैं यहाँ शिवालिक ब्रांच भारत विकास परिषद का प्रधान हूँ। तो सर जिस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है और वहीं यहाँ एनजीओ में भी देखा जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारा जो लक्ष्य है भारत को सक्षम बनाना है, समृद्ध बनाना है, और उसमें जब तक नारी का सहयोग नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत सक्षम नहीं बन सकता है, समृद्ध नहीं बन सकता है। तो नारी का पूरा सहयोग चाहिए। नारी जब तक पुरुषों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तो हमारा भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भारत को सक्षम बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए नारी का सहयोग हमें लेना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी संस्था है भारत विकास परिषद, ये तो इतनी अच्छे संस्कार दे रही है बच्चों को और नारी जाति का उत्थान कर रही है। नारियों को घर से बाहर हम कहते हैं कि निकलें और वो कंधे से कंधा मिलाकर निकलें, चलें। और उसी संस्कार और सेवा के अंतर्गत ये हमने जो सिलाई सेंटर यहाँ पर खोला हुआ है, शिवालिक ब्रांच छन्नी भारत विकास परिषद की ओर से, यहाँ पर हम लड़कियों को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का एक स्वप्न था कि भाई भारत के अंदर जो हमारी नारी शक्ति है वो आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। तो आपने देखा कि यहाँ पर पिछले साल हमने 50 लड़कियाँ जो हैं आत्मनिर्भर बनाई हैं, उनको हमने एडजस्ट भी करवाया है। और अभी इस साल जो हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, आपने यहाँ पर देखा है कि बच्चों ने कितना अच्छा काम यहाँ पर किया है और अपने हाथ से वो चीज़ें बना रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज प्रदर्शनी का जो आज हमने आयोजन जो किया है, तो हम ये चाहते हैं कि नारी जो है वो आगे आए, आत्मनिर्भर बने और भारत के विकास के अंदर उनका भी पूरा सहयोग हो। भारत को सक्षम बनाने में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अगर कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक अपनी अलग पहचान बना सकेगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।